प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हुए फिर आपके सम्मुख मेरे भाई मेरे बहनों, देखिए मैं पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा से आप सभी का स्वागत करता है। आज इस आईडी पे यानी कि यीशु चंगाई वाली जो आईडी है, यानी कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये वाला, मैं आप सभी से यही बार बार निवेदन करता हूँ कि इस चैनल के लिए 1000 लोग आप आगे बढ़ें। आपके घर में, आपके परिवार में कितने जने नेट चलाते हैं या कितने भी लोग हैं आपके ग्रुप में, उन सब में आपका कर्तव्य बनता। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? क्यों मुझे कैसे पैसा कमाना है या मुझे इसमें ऐड करके पैसा कमाना है? ऐसा कुछ नहीं, खुदा भी जानता है। लेकिन अगर परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ करते हैं तो परमेश्वर उसमें हमें बेनिफिट देता है। यूट्यूब से पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य पैसा कमाना है ही नहीं। मेरा उद्देश्य यह है कि आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो। पैसे की ज़रूरत सबको पड़ती है, पैसे की ज़रूरत सबको पड़ती है, लेकिन परमेश्वर के दिए हुए धन से कभी दुख नहीं होता। मैंने उस चैनल को जिस पे खुदा के दया से 4000 लोग होने वाले हैं, आपकी परमेश्वर का धन्यवाद हो और आपका भी धन्यवाद हो कि आप उस आईडी में भी हो। उसमें ऐड आना शुरू हो गए थे, लेकिन मैंने वो ऐड बंद कर दिया। लाइव में ऐड आता होगा, आप देखते होंगे, सिर्फ लाइव में आता होगा। मुझे उसको कुछ लेना देना नहीं, मैं उसके पीछे भागा नहीं कि मुझे पैसे ही कमाने हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो मैं अभी नौकरी कर रहा होता। परमेश्वर जानता है, और आपके बहुमूल्य दान ही मेरे लिए सब कुछ है। जो आप अपने जीवन से देते हो वो मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है, वो कभी ख़त्म ना होने वाली आशीष है, क्योंकि आप अपना दुख, आपका प्रेम उसमें देते हो। दुख क्या है आपका? आप परेशान हो, दुख है, फिर भी आप उस दान को दे रहे हो। ये परमेश्वर की सौगात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी। चाहे आप 1 रुपया दे रहे हो, चाहे आने वाले समय परमेश्वर आपको 1 लाख की ऑफ़र दे, वो परमेश्वर जानता है। ना मेरे कोई डिमांड है और ना ही मेरा कोई उद्देश्य है। हाँ, जो चीज़ मुझे ज़रूरत होती है मैं परमेश्वर कहता हूँ, प्रभु आपसे कहता है, क्योंकि ये परिवार मिलकर चल रहा है। हालेलुया। इस परिवार के लोग, क्योंकि मैं आपका परिवार मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक परिवार दिया है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए, और इस चैनल का 1000 सब्सक्राइबर इसलिए है ताकि मैं चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर की ऐसे विनती है कि ये चैनल सिर्फ आपके लिए हो। वो चैनल पे तो वीडियो आती रहेगी, यानी कि उसमें तो परमेश्वर धन्यवाद हो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ स्पेशल कोई चैनल हो जहाँ पर डेली हम लाइव कर सकें, जो केवल आपके परिवार, आपके लिए, हित के लिए हो। क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए, जो हम परिश्रम कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, अपना दान दे रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि आप मुझे नहीं, मेरे परमेश्वर को दे रहे। और आपके दान, आपके बहुमूल्य मैंने देखे हैं, मैं जानता हूँ, उनकी वैल्यू को जानता हूँ। बेशक वो मेरे किसी काम के आए, वो काम परमेश्वर जानता है। मेरा उद्देश्य है कि आपके बहुमूल्य दान 100 में से 90% मैं परमेश्वर की महिमा के लिए लगाता हूँ, और चाहे वो अपने लिए भी यूज़ करूँ, वो भी प्रभु के ही महिमा के लिए है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, बड़ा गौर से सुनना ये वचन। शैतान की महिमा के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अपना पैसा। शैतान की महिमा के लिए हम अपना समय इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने करा है जब हम अंधकार में थे। आपने शराब में, सिगरेट में, वेश्यागर्दी में, है ना, अपना पैसा पानी की तरह बहाया होगा। लड़कीबाजी में, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में गिफ्ट देने में बहुत उड़ाया होगा। आज आपको सही उद्देश्य, सही लक्ष्य मिला है। कहते हैं ना, जब अच्छी जगह देते हैं तो अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब अपना समय बहुत व्यर्थ गया होगा, कभी पार्क में, कभी होटल में, कभी वेश्यागर्दी, कभी दवाई, कभी हॉस्पिटल। आज आप अपना समय परमेश्वर में दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये मेरी गवाही है, जो आपके जीवन में भी कार्य देगी। एक वचन पढ़ेंगे, और वचन क्या कहता है जरा ध्यान से सुनना। 1 कुरिन्थियों उसका 15 और उसका 58 आयत। 1 कुरिन्थियों 15 का 58 पद क्या कहता है? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, यानी कि भाई और बहन आप सबके लिए है, मेरे प्रियो, मेरे भाई, यानी कि मेरे परिवार के लोगों, ये परमेश्वर का दास आपसे कुछ कह रहा है। परमेश्वर के वचन से इसको सुनो, इग्नोर ना करो। कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, अपने वादे पे अटल रहो, अपने प्रार्थना में अटल रहो, अपने
वचन में अटल रहो। जो टाइम आपने दे रखा है परमेश्वर को टाइम दो, है ना। अपने कामों में अटल रहो। अगर आप, मैं किसी दशमांश नहीं मांगता, लेकिन क्यों नहीं मांगता? क्योंकि आप अपने चर्च में देते। मैं कभी ये नहीं कहता कि अपने चर्च का साथ दे, लेकिन जो आप जुड़ गए हो, किसी को 1 महीना, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल है, तो उसका भी अधिकार बनता है या नहीं बनता कि यीशु चंगाई सभा में हम दे। मुझे दुख होता है इस बात के, जब आप ये कहते हो भाई अपने चर्च में दे रहे, यानी कि खुदा आपको मना कर रहा है कि हाँ नहीं देना। यानी कि फिर तो आप ऊपर से इस यीशु चंगाई सभा को ऊपर से मानते हो, ये अपना परिवार है, अंदर से नहीं मानते। जो परिवार मानता है मेरे परिवार को, इस भवन को, और जो रिस्पेक्ट करता है, वो कभी ये नहीं कहेगा भाई मुझे वहाँ देना, यहाँ नहीं देना। अब मैं खुदा से प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर से प्रार्थना करो आप कि मुझे 10 चर्चों में देने वाला बनाओ, तो कितने मल्टीप्लाई आशीष होगी आपकी। आशीष लेना हम 10 चर्चों से जानते हैं, देना क्यों नहीं जानते? क्या मैं लेना सिखाया, देना नहीं सिखाया? मैं भी तो बीज बोता हूँ, मुझे इसकी ब्लेसिंग नहीं पता कि कितनी ब्लेसिंग मिलती है। आज जो प्रभु ने मुझे रख रखा है आपके सामने, ये वही तो ब्लेसिंग है। हम और आप नहीं समझते, हम छुटते क्या देंगे भाई अपने चर्च में देते हैं। मैं एक भाई से बात करता, उसने भी यही कहा, हर किसी से यही कहता है, परमेश्वर तो नहीं कहता। परमेश्वर कहता तू हर जगह बीज बो। ये शैतान की महिमा के लिए आप बोलते हो। अगर आप सच में ये परिवार को मानते हो, तो आज के बाद से आप इस परिवार में, इस भवन में आप उसी अधिकार के साथ दान दोगे, बीज बोंगे जो आप हर कहीं देते हो। मैं कहीं से रोकता नहीं हूँ। और दशवांश की बात, अगर आप किसी चर्च से नहीं जुड़े, अगर आप किसी चर्च से नहीं जुड़े और आप यीशु चंगाई सभा में हो, तब आपका अधिकार यीशु चंगाई सभा में 10वां अंश देने के लिए बनता है। लेकिन अगर आप किसी चर्च में जुड़े हुए हो, मेंबर हो, वहाँ आप 10वां देते हो, तो मैं 10वां नहीं मांगता। मैं खाली ये मांगता हूँ कि अपना हिस्सा जो भी आपको अगुवाई होती है वो ज़रूर दो। एक भाई ने मेरा अकाउंट नंबर लिया, ये गवाही बता रहा हूँ बहुत बड़ी, मेरे प्रभु मुझे भी परखता है, तभी तो मुझे यहाँ लाया है। 2018 एक जने से सेवकाई स्टार्ट की थी, आज 32,000 पे परमेश्वर ने कर दिया। क्यों करा इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एक जने ने मेरा अकाउंट नंबर मांगा और मुझे केवल 2 रुपये दान दिए। 2 रुपये क्यों दिया पता है? उस पर उतना ही था, उसने सारा दे दिया। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे परखा कि मैं बुड़बुड़ाता हूँ, अरे तूने क्या कर दिया, तू तो किसी नहीं। मैंने वही प्रार्थना करी जो मैं सबके लिए करता हूँ। वो दिन और आज के दिन परमेश्वर ने कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया। इसलिए ये सिर्फ कई लालच पे नहीं है, ये सिर्फ कई परमेश्वर के सुनकर है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, तभी प्रभु ने यहाँ तक पहुँचाया और आपको भी पहुँचाएगा। अब आप, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन इस सिफकाई को सीरियस से जुड़ा हुआ है। जो जुड़ा है वो हर काम करेगा, हर कर्तव्य पूरा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वचन कहता है, मैंने क्यों बताई गवाही 2 रुपये वाली, ताकि आपका मन छोटा ना हो। भाई मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं, आप बस जुड़ के रहो। ये मैं कहता हूँ। परमेश्वर जानता, मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। आपके खत्ते को मल्टीप्लाई आशीष देगा। और इस चैलेंज को 1000 करने के लिए आप अपने घर, अपने परिवार से बोले, अपने दोस्तों से बोले, ताकि इसमें आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में जब इसका टारगेट पूरा हो जाएगा, तब डेली प्रार्थना आप तक आ सके। और देखना, जब डेली प्रार्थना आप तक आएगी, तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेगा। क्या लिखा है? इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में हम प्रार्थना में बढ़ रहे, अच्छी बात है ना। हम वचन में बढ़ रहे, अच्छी बात है। हम 2-2 जगह चर्च जाते, अच्छी बात है। हम जगह, लेकिन अपने दान में भी परमेश्वर कहता है बढ़ते जाइए। प्रभु का काम है, करके देखो, गरीब नहीं होंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। वो आशीष देगा जो मुझे दे रहा है, वो आपको देगा, यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा है? सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आज आपको लगता होगा कि मेरा दान बेकार गया, मेरा समय बेकार गया, मेरे उपवास बेकार गए, मेरा परिश्रम करने का तरीका बेकार गया, मेरी नाइट प्रेयर बेकार गई, मेरा जुड़ना बेकार गया, मेरी प्रार्थना बेकार गई, मैंने बहुत कुछ करा, सब बेकार गया। लेकिन नहीं, वो व्यर्थ नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों, वो व्यर्थ नहीं है।
वो लिखा गया है और परमेश्वर के पास पहुंच गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें, मेरी नहीं, बस परमेश्वर की महिमा के लिए आइए। परमेश्वर आपको स्वागत करता है। और निराश नहीं होना, आपके आंसू की कीमत बहुत बड़ी है। आपके आंसू की कदर मनुष्य करे ना करे, लेकिन प्रभु मुझे दिखाता है और वो खुद जानता है। आप वो आशीष देखोगे जो अभी तक नहीं दे पाई। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सभी परिवार जो टूटे हुए परिवार, दुखी है, परेशान है पिता परमेश्वर, नाना प्रकार की मुसीबत, और ये सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ गई, हमारा सब कुछ व्यर्थ गया। नहीं पिता, आज तुमको क्या है, इनका एक एक पल तेरे में लिखा गया, इनका एक एक दान तेरे स्मरण के लिए पहुंच गया। इनका एक एक प्रार्थना तूने सुनी है। फास्टिंग प्रार्थना, नाइट प्रेयर प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, चर्च में जाके प्रार्थना, कोई भी प्रार्थना करिए, रो रो के करिए पिता। इनका तकिया, इनका बिस्तर भीग जाता है। ये टूट गए अपने बच्चों के लिए, टूट गए अपने घर के लिए, टूट चुके हैं सबके लिए। आज तो इनको बना दे पिता, टूटे हुए को छोड़ दे यीशु राजा, टूटे हुए को छोड़ दे पिता, इस टूटे हुए परिवार को जोड़ दे, जो उनकी में कमी घटी है वो सब पूरी कर पिता। इनके प्रार्थना निवेदन को गवाही में तब्दील कर दे। तूने मेरी प्रार्थना सुना और इनका रोना, इनका दर्द, इनकी वेदनाओं को तूने दूर किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। रुके हुए काम बन जाए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और जब ये ऑफरिंग दान तेरी यीशु में शब्द देते तो मल्टीप्लाई आशीष देना, बहुतायत से आशीष देना, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तूने मेरी सबकी प्रार्थना सुनी, क्योंकि इनका काम जो बढ़ रहा है दिन पर दिन वो तेरे में व्यर्थ नहीं है। इनका परिश्रम तेरे में व्यर्थ नहीं है पिता, इनका परिश्रम तेरे में व्यर्थ हो ही नहीं सकता। अरे जब तो उस पापी को चुन सकता है तो इस परिवार को चुन जो इस समय देख रहे। पिता तूने मेरी प्रार्थना सुनी, सुन के आंसर धन्यवाद करते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, बरकत दे। याद रखें, परमेश्वर की महिमा के लिए जो भी करे सिर्फ परमेश्वर के काम के लिए करे, और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।